हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो, जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है डिस्क्रिप्शन में, कि आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा इमर्सन का DCS होता है उसमें स्पेसिफिकली जो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, द कंट्रोलर दैट वी आर यूजिंग इज़ OCR 1100 मॉडल। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि OCR 1100 मॉडल जो होता है उसमें जो फीचर्स होते हैं, जो प्रोसेसर होते हैं, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। मतलब क्या, जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं i5, i6, i7 में 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। तो वो सिग्निफिकेंस पे डिस्कशन होगा। उसके बाद साथ ही साथ ये डिस्कशन होगा कि उसका जो स्टेटस LEDs हैं, उसके जो रिमोट के IO कार्ड्स हैं, वो कैसे उसके संग एक्नॉलेज्ड होते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। वी विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ द पैनल। तो अभी अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इफ़ यू फील कि मैंने आपके संग आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो यू कैन क्लिक ऑन द जॉइन ऑप्शन एंड यू कैन पे मी एनीथिंग विच यू वांट। जितने की आप मेंबरशिप लेना चाहें, आप इनडायरेक्टली चाहे तो मुझे पे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पैनल पे और पैनल पे बात करते हैं कंट्रोलर की 1 to फ्रॉम A to Z डिस्कशन करते हैं। यू विल गेट अ हेल्दी नॉलेज फ्रॉम दिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा इमर्सन का एक कंट्रोलर जो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो OCR 1100 कंट्रोलर है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, देयर आर वेरियस मॉडल इन द मार्केट ऑफ इमर्सन के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। 3100 भी आता है, दैट इज़ द हायर वर्जन ऑफ दैट, और OCR 400 भी आता है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। इसके अलावा और भी आते हैं, बट ये एक मिडिल सीरीज़ का बहुत ही रोबस्ट कंट्रोलर है। तो आज हम इस कंट्रोलर की बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप बता दें, ये कंट्रोलर जो है ये 2 पार्ट्स में है। ये जो पहला का जो ये आपको पहला हिस्सा जो दिख रहा है दैट इज़ द मेन कंट्रोलर, और जो आपको दूसरा हिस्सा दिख रहा है ये है आपका इनपुट आउटपुट का इंटरफेस मॉड्यूल। यानी इस पूरे एक मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं, एक दिस इज़ द कंट्रोलर एंड दिस इज़ द IO इंटरफेस मॉड्यूल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी LED ब्लिंक हो रही हैं। इसके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होंगे। सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्या स्टेटस है इस LED का, तो यू कैन नॉट सी बाय द आइज, आप अपनी आंखों से नहीं पहचान पाएंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्रोलर। इफ इट्स समथिंग हैपनिंग अनयूजुअल, अगर अनयूजुअल हो रहा तो वो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोलर की। इस कंट्रोलर के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है दोस्तों, वो इंटेल एटम Z510 कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इस समय 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय ये कंट्रोलर जो है मार्केट से वाइप आउट कर दिया गया है। मतलब इंटेल अब इस सीरीज़ का कोई भी कंट्रोलर, माफ़ कीजिएगा, प्रोसेसर नहीं बनाता है, मतलब उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है। लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द इशू। हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे कि वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, बट फॉर योर नॉलेज कि वो अब प्रोसेसर अब आता नहीं है। वो जो प्रोसेसर है वो हमें जो क्लॉक स्पीड देता है वो दोस्तों 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की देता है। तो दोस्तों, क्लॉक स्पीड का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अगर मेरी क्लॉक स्पीड फॉर एग्जांपल 2.1 गीगाहर्ट्ज़ होती है, दैट मीन्स मेरे ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो और जल्दी फास्टली परफॉर्म करता और कई सारे ऑपरेशन बहुत जल्दी एक साथ परफॉर्म कर देता। तो क्लॉक स्पीड बेसिकली हमें ये डिफाइन करता है कि कितना फास्टर है हमारा कंट्रोलर। हाइयर द क्लॉक स्पीड, हाइयर द यू कैन सेट लोअर द ऑपरेशन टाइमिंग ऑफ द एनी कंट्रोल लूप। तो चलिए बात करते हैं अब इसके अपने कंट्रोलर के प्रोसेसर जो है उसकी बात कर ली है। प्रोसेसर के बारे में आपने जान लिया है। प्रोसेसर के बात करते हैं इसके एक दूसरे हिस्से की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों। इसमें OCR 110 में कई सारे ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 ग्रुप आते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, ये डिटेल जो है ये आप नेट में भी मिल जाएगी आपको। तो ग्रुप डिसाइड करता है कि आपके पास जो ऊपर पोर्ट होंगे वो कम्युनिकेशन के पोर्ट किस तरीके के होंगे। आपको ईथरनेट पोर्ट चाहिए या ईथरनेट पोर्ट और फाइबर ऑप्टिक के पोर्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, या कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो हमने ग्रुप 4 का कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है। ग्रुप 4 कंट्रोलर क्या करता है, उसमें हमें 4 ईथरनेट के ऑप्शंस देता है। अगर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको N1, N2, N3, N4 लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यानी वी हैव यूज्ड आ ग्रुप 4 कंट्रोलर। उसमें क्या है कि 4 पोर्ट हमें दिए गए हैं, ईथरनेट यानी RJ45 कनेक्टर, बाय विच वी कैन कंट्रोल द नेटवर्क और वी कैन इंटरफेस द डाटा बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
तो अब ये जो 4 कंट्रोल मोड है तो उसको उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। जो नोड 1 है, यानी आपका जो नोड 1 है जिस पे अभी समय कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है, तो नोड 1 हम जनरली यूज़ करते हैं कभी भी जैसे आपका जब हमें थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करना पड़ता है, मतलब हम इमर्सन के अलावा किसी और DCS या और किसी PLC से कम्युनिकेट करना है, तो हमें उस पर जो कम्युनिकेशन करना है वो N4 के RJ45 के कनेक्टर पे उसका कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा। तो N4 यहाँ पे हमने थर्ड पार्टी का कोई भी कम्युनिकेशन यही यूज़ किया हुआ है, तो N4 इसीलिए वहाँ पे खाली है। इसके बाद बचा N3, N2, N1। N1 जो होता है वो डेडिकेटली आपस में जो 2 कंट्रोलर होते हैं रिडंडेंट सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करता रहे उसके लिए यूज़ किया जाता है। और N2 और जो N3 है वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी नेटवर्क, जो हमारा पूरा IO नेटवर्क है रिमोट स्टेशंस का और भी दूसरे कंट्रोलर्स का, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो N2 और N3 के बीच में हो रहा है। अब ये आप ऊपर ना देखने के बजाय आप LED से भी पहचान सकते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग टू द स्टेटस ऑफ द LED विच आर प्रेजेंट ऑन द कंट्रोलर। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे IO मॉड्यूल पे जो LEDs है, P जो है वो ग्रीन है, इसका मतलब है इसमें पावर इनेबल्ड हो चुकी है, ये पावर इनेबल्ड है। दोस्तों इस पावर पे जाने से पहले मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे एक जो मॉड्यूल हमें चेचिस मिल जाती है, उस चेचिस में हमारे पास दोनों कंट्रोलर के पावर के स्विचेस लगे होते हैं, दैट इज़ आई एम शोइंग हेयर। ये पावर मॉड्यूल होते हैं और ये वो एक प्रीफैब केबल होती है जिससे क्या होता है ये IO मॉड्यूल्स पे आपस में कम्युनिकेट करती है। इसके बीच में आपको पावर का कनेक्शन भी मिल जाएगा जहाँ पे पावर इंसर्ट होगी। तो जब आप ऑन करेंगे तो ये जो पावर इंसर्ट हुई है बीचों बीच, उससे ये पावर आपके कंट्रोलर को ऑन कर देती है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द स्टेटस ऑफ द LED। तो पावर यहाँ पे इनेबल्ड है, इसीलिए वजह से जो P वाला है वो आपको ग्रीन दिख रहा होगा। नोड 1 यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोड 1 में थर्ड पार्टी को हम कम्युनिकेट कराते हैं, तो नोड 1 पे हमने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ है, तो दैट इज़ वाई नोड 1 में कोई भी LED जल ही नहीं रही है। अगर आप LED ऑन नहीं है, दैट मीन्स दैट पोर्शन ऑफ द नोड इज़ नॉट वर्किंग। अब नोड 2 और नोड 3 और नोड 4 में आपको ग्रीन LED दिख रही होगी। हमने क्या किया है इस कंट्रोलर में, इन्होंने दिया है कि हर एक नोड में 2 LED है। 1 LED ये आपको बताती है फर्स्ट वन वाली कि वो कनेक्टेड है या नहीं। आप N2, N3, N4 में देखेंगे तो एक ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब जो दूसरी एम्बर लाइट जल रही है, यानी जो थोड़ी सी ऑरेंज कलर की है, दैट इज़ कॉल्ड एम्बर कलर। तो एम्बर कलर ये बताता है अगर वो कॉन्स्टेंटली रुकी हुई है तो उसका मतलब है कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर वो जल ही नहीं रही है तो इसका मतलब है आपका कम्युनिकेशन को उसमें पावर ही नहीं है। और अगर आपकी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब देयर इज अ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर नोड। तो नोड 1 में, नोड 4 में आप देख रहे होंगे ये हो रहा है। नोड 4 यानी आपस में कंट्रोलर बात कर रहे हैं। और नोड 3 मेरा नोड 2 में हो रहा है, नोड 3 में नहीं हो रहा है। इसका मतलब नोड 2 में डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। नोड 2 जो है वो हमारा प्राइमरी नेटवर्क के तरीके काम कर रहा है। तो प्राइमरी सेकेंडरी नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ये 2 कंट्रोलर हैं, अगर एक कंट्रोलर मेरा कोई भी खराब हो जाता है तो दूसरा वाला इट विल टेक द चार्ज। मतलब अगर प्राइमरी जाता है तो सेकेंडरी विल टेक द चार्ज एंड सेकेंडरी जाता है तो प्राइमरी विल टेक द चार्ज। तो इसी तरीके 2 नेटवर्क होते हैं। तो इस समय जो डाटा फ्लो हो रहा है वो प्राइमरी नेटवर्क से हो रहा है, इसी वजह से नोड 2 ब्लिंक कर रहा है। नोड 3 इसलिए नहीं ब्लिंक कर रहा है क्योंकि नोड 3 से कोई भी डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें जो IO इंटरफेस कार्ड है उसके जो LEDs हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो पहली LED है P फॉर पावर, यानी इसमें पावर इनेबल्ड है, पावर आ रही है। CM जो आपको दूसरी LED मिल जाएगी वो है कम्युनिकेशन के लिए। यानी अगर इस IO इंटरफेस से जो हमारे IOs कनेक्टेड हैं अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये LED ब्लिंक करेगी। अगर ये LED जल ही नहीं रही है तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है IO कार्ड के बीच में। और LED अगर हंग हो गई है तो यानी कोई ना कोई कनेक्टेड है बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब उसके बाद आपको देख रहे होंगे एक इसमें लाइट जल रही है CT का मतलब होता है कंट्रोल। आप देखेंगे इस कंट्रोलर में ब्लिंक कर रही है, इस कंट्रोलर में ब्लिंक नहीं कर रही है। तो जिस कंट्रोलर में CT जो ब्लिंक नहीं करती है इसका मतलब है इस समय चार्जिंग पे, यानी किसने चार्ज होल्ड कर रखा है, यानी कौन काम कर रहा है, तो ये कंट्रोलर काम कर रहा है। ये कंट्रोलर स्टैंड बाय में काम कर रहा है। तो ये कंट्रोलर हमारा प्राइमरी बन चुका है और ये सेकेंडरी बन चुका है। इसका मतलब अगर इस कंट्रोलर को कुछ होता है तो दिस विल टेक द चार्ज। अभी ये चार्जिंग पे नहीं है, अभी ऑल द प्रोग्राम्स एंड ऑल द लॉजिक्स, ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वॉट टेकन एंड गिवन बाय दिस कंट्रोलर। ये कंट्रोलर समय प्रोग्रामिंग मोड में है।
तो CT से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंट्रोलर इस समय प्राइमरी पे है और विच वन इज इन द स्टैंड बाय। तो दिस इज इन द प्राइमरी मोड एंड इट इज इन द स्टैंड बाय। A LED है वो दोनों पे ग्रीन होगी। A मतलब अलाइव मतलब बोथ आर इन लाइन, बोथ आर नॉर्मल, बोथ आर ओके, यानी दोनों जो है वो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जिंदा है। इसके बाद जो दूसरी LED है E LED किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। E LED जलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत खतरनाक LED होती है। E जो है वो रेड कलर की ही जलती है। व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज़ अ एरर इन द मॉड्यूल, तो अगर कंट्रोलर में, तो ये E LED जो है वो आपकी ब्लिंक करती है, दैट इज़ इन रेड कलर। इसके बाद दोस्तों O1 O2 और ये आपका R3 R4 Q5, R3 R4 Q5 नहीं जलेंगे। अभी बताते हैं वो क्यों नहीं जलेंगे। इसके पहले आपको O1 और O2 बता देते हैं। O1 O2 बेसिकली होता है कि जो आपकी लोकल IO होता है उसका ये ब्लिंकिंग होता है। मतलब ये जो आप ध्यान से ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लोकल, यहाँ पे देखिए लोकल IO लिखा हुआ है, यानी जो कंट्रोलर पे जो IO रैक लगी होती है दैट इज़ कॉल्ड द लोकल IOs, और जो बाहर अलग से कंट्रोलर रैक होती है वो रिमोट की होती है। तो देखिए ROP लिखा हुआ है, यानी ये रिमोट IO है। तो जो कंट्रोलर के संग जो रैक लगी हुई है उस रैक से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ये LED आपको बताती है। तो ये O1 और O2 जो है ये LED आपको ये बता रही है कि ये रैक जो है इससे कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये एक ब्लिंक कर रही है और एक नहीं ब्लिंक कर रही है। तो ब्लिंक का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी O1 वाली रो में सारे कंट्रोल टास्क पूरी तरीके से नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ब्लिंकिंग। और O2 वाले में सारे कंट्रोल टास्क पूरी तरीके से हो रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इन एन स्टेबल मोड। इसके बाद R3 R4 और Q5 इसलिए नहीं जल रहे हैं दोनों में क्योंकि हमने कोई भी रिमोट IO का कनेक्शन इस सेटअप में नहीं किया है। जैसे रिमोट IO क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये लोकल IO, यानी इसी पैनल के संग और IOs लगे हुए हैं। रिमोट IO मतलब है कि कंट्रोलर यहाँ पे है और इससे 200 मीटर दूर, 100 मीटर दूर कहीं और एक रूम है हमारा, वहाँ पे हमारे IOs रखे हुए हैं। तो उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिए हुए हैं, उस पोर्ट पे हमको कम्युनिकेशन कराना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे देयर इज़ अ नो कम्युनिकेशन इन दिस पोर्ट, दैट इज़ वाई दीज LEDs आर नॉट ग्लोइंग। ये LED इसलिए नहीं जल रही हैं। तो ये था एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन, आपको एक ओवरव्यू कंट्रोलर के बारे में कि इसका स्टेटस कैसे देखा जाता है और उसके अंदर जो आपका मॉड्यूल यूज़ हुआ है, यानी ये जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी। अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जाते हैं कि एक कंट्रोलर जो है वो लगभग आपको 16 इंडिपेंडेंट्स यानी आपको 16 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, इस तरीके की 16 ब्रांचेस को एक कंट्रोलर आपस में कनेक्ट कर सकता है और हर एक ब्रांच में 8 मॉड्यूल आपके आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ओविएशन कंट्रोलर के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो है वो IO मॉड्यूल से रिलेटेड है। इनका एक और फीचर होता है क्यू लाइन मॉड्यूल, वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा ओवरव्यू पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक है आप हमें कमेंट करके बताएं, और कुछ और जानना चाहते हैं इन डिटेल तो वो भी आप हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।